और साथियों, हरियाणा बोल न्यूज़ में मैं हरगोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, आज वह भाई हम कराएंगे बात सारी की सारी मेडिटेशन के ऊपर। नमस्कार जी। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद साथियों। हरियाणा बोल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। आप पधारे हैं, साथ में आपकी टीम का धन्यवाद और कैमरामैन का भी धन्यवाद। और सर जी, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये जो इतना तनाव है, जो इतना भयंकर तनाव है, लोगों की जिंदगी के अंदर स्ट्रेस है कि लोग बाग अपनी सुसाइड भी कर ले हैं। तो ध्यान ध्यान से इसमें कहाँ तक कारगर अभिप्राय है? है हम अपने जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाकर बिल्कुल मस्ती में जिए, उस मस्ती में जिए जो जीवन परमात्मा ने दिया है, उसको स्वीकार भाव में ले। आज जो इतना स्ट्रेस है, चाहे आप पढ़ाई का लगा लो, काम का लगा लो, और कड़ा क्लेश लगा लो, भाई क्या कारण है भाई? ध्यान इसमें किस तरह सहायता करे इंसान ने बिल्कुल बढ़िया जीवन जीने खातर? जीवन को जीवन मानकर केवल प्राणी जगत के अंदर मनुष्य ही जी सकता है। सबसे बड़ी बात है, हम सभी, मैं खुद भी सर्विस में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, परमात्मा की असीम कृपा से, तनाव से बिल्कुल मुक्त जीवन अब तक का जी रहे हैं। तनाव क्या है? हम किसी बात को लेकर के हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं। हम कर्ता नहीं हैं, हम केवल एक माध्यम हैं। उस माध्यम के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो सभी बच्चे जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई थर्ड आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई फेल हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने जो जीवन दिया है, उसको ठीक ढंग से जीने की राह पर यदि हम चल पड़ते हैं, तो यही जीवन हमें आनंद से जोड़ देता है। और यदि लाइन थोड़ी सी भी डगमगा जाती है, तो यही जीवन हमें निराश कर देता है, जिसके परिणाम बहुत ही गलत आते हैं। तो आप जिस प्रकार के आप बैंकिंग सेक्टर की जॉब के अंदर हो, आप कैनरा बैंक के अंदर कार्यरत हो। तो जैसे मैं कई कई बार कई बैंकों में गया हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि कई जो वहाँ पे क्लर्क वगैरह होते हैं, जो अकाउंट का काम संभालते हैं, तो कई बार उनको मतलब वो ज़्यादा लेन देन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जिस तरह वो गड़बड़ हो तो उनके बेचारा के पैसा की भी लाग जाए। क्या आपके गिले की जिंदगी में ऐसा होया है? मैं SWO सिंगल विंडो ऑपरेटर के पद पर ही कार्यरत हूँ। कई बार गलती लेन देन में हो जाती है, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार इन चीजों पर बहुत ही डिपेंड है। गलती होने के बावजूद भी कस्टमर बहुत अच्छा होता है। वो देखता है हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी बातचीत कैसी है। तो मेरे से अधिकतर गलती पैसे देने में होती है, न कि लेने में। और कई बार अधिक दिए जाते हैं, लेकिन व्यवहार को देखते हुए अधिकतर कस्टमर वापिस लौटा देते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसमें स्टाफ भी सहयोग देता है और कस्टमर का भी सहयोग होता है और अपना व्यवहार का भी बहुत अधिक योगदान होता है। तो आज हम जानना चाहेंगे भाई, अगर जो ओशो के बारे में हम कुछ बात करा, तो शायद सूर्य ने दीपक दिखाना होगा। अगर जो ओशो जी के बारे में बात करा, तो लगभग लगभग मैंने एक चीज और देखी है। मैंने भी कई बार ओशो जी के प्रवचन सुने हैं। तो लगभग लगभग जितने भी संत और महंत है, तो अधिकतर उनके पास ओशो का, आचार्य रजनीश का ही लिटरेचर मिलता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ध्यान क्या है और अपने जीवन के अंदर इसको किस प्रकार उतारना चाहिए? मैं शुरू से मेडिटेशन का शौक बचपन से ही है। ये मान लो
कि जीवन में मुझे भी नहीं पता कि ये शौक कब से है। और वास्तव में मैं बचपन से ही 6वीं कक्षा से ही मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी जाने लग गया था, माउंट आबू भी जाता था और ध्यान में बहुत ही आनंद अनुभव करता था। ऐसे ही करते-करते मुझे ओशो की बुक पढ़ने का अवसर मिला, जिसका हेडिंग था मिट्टी के दिए। वह बुक पढ़ने पर मुझे अनुभव हुआ कि हमें बाहर का अध्ययन की बजाय स्वयं का अध्ययन पर रुचि रखनी चाहिए। उसमें हमारे केंद्रों के बारे में, 7 केंद्र 7 शरीरों के बारे में ओशो ने बहुत ही सरल ढंग से बताया। उसी पर मैंने अपने मित्र के साथ मिल कर के वह ध्यान प्रयोग किए और उससे आज भी जीवन में वो आनंद है, जो आनंद होना चाहिए और मैं अपनी लाइफ से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो आज हम यह चाहेंगे कि जब ध्यान के ऊपर बात चल रही है तो शायद उसका हमने भी कुछ सीखने मिला आपसे। तो कोई एक ऐसा ध्यान का प्रयोग जो आपने करा हो और जो आप हमें भी सिखा पाए, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि कोई भी ऐसी ध्यान की कोई एक ऐसी विधि आप हमें बताएं जो बिल्कुल कारगर हो और स्टिक हो और जो जीवन को तनाव रहित कर दे। ध्यान से अभिप्राय मैं विधियों में न जा करके हल्के-फुल्के जीवन की चर्चा करने पे विश्वास रखता हूँ। ध्यान की अनेक विधियाँ हैं, ओशो ध्यान विधि अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे, तो वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मेरा तो यही अभिप्राय है और यही जीवन से है, जो भी करे, व्यवहार में, काम में एक मस्ती हो, काम के प्रति एक श्रद्धा हो, काम के प्रति समर्पण हो और उस काम को ही एक आनंद के रूप में स्वीकार करें। वही ध्यान की विधि का रूप धारण कर लेगी और जीवन में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। किसी भी काम को हम भारी माने, तो वह काम बोझिल कर देगा, जीवन को भी, अपने आप को भी। किसी भी कार्य को अगर हम हल्का-फुल्का लें और उसके प्रति एक आनंद से, भाव से भर जाए, तो वही ध्यान की विधि हमें व अपने जीवन में एक नया रंग रूप को पैदा करेगी और वही आनंद हमें स्वीकार भाव की ओर अग्रसर करेगा। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आनंदपूर्ण जीवन ही ध्यान है। तो हरियाणा बोल न्यूज भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जो उन्होंने ध्यान के बारे में हमें कई प्रकार की बातों से अवगत कराया। और हम अगली बार जब भी भाई साहब के पास आएंगे तो भाई साहब से कोई ना कोई जरूर ध्यान की विधि सीखने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम भी जीवन में तनाव रहित जीवन जी सके। धन्यवाद।